नमस्कार दोस्तों, मैं माधवी आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी कोच। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन। तो समय ना गवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज अ फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है ये बताना। कौन पॉपुलर था ये बताना है हमें। इस क्वेश्चन के ऑप्शन दे रखे हैं हमें, इस क्वेश्चन के ऑप्शन दे रखे हैं हमें। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी हसरत मोहानी, सी अब्दुल गफ़ार खान और डी अशफाकुल्ला खान। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी अब्दुल गफ़ार खान। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने बता दिया आपको, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं फटाफट से हम अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन द 2021 विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 में किसको दी गई थी ये बताना है दोस्तों। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं हमें। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी मुंबई एंड ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी मुंबई। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं अपना। हु अमंग द फ्लोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सोशल हारमोनी। तो सोशल हारमोनी किसने लिखी है ये बुक ये बताना है हमें। ए नरेंद्र मोदी, बी अन्ना हजारे, सी APJ अब्दुल कलाम, डी विनोबा भावे। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी ने हमारी ये पुस्तक लिखी हुई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी। इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी का फादर किसे कहा गया है। ऑप्शन ए डॉक्टर UR राव, बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी डॉक्टर चिदम्बरम, ऑप्शन डी डॉक्टर होमी भाभा। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल्स का फादर कहा गया है। सही ना, मिसाइल टेक्नोलॉजी का फादर कहा गया है। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लेते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हेन विल RBI गवर्नर अनाउंस द BI मंथली मॉनिटरी पॉलिसी। तो ये बताना है कब अनाउंस की थी BI मंथली मॉनिटरी पॉलिसी। ऑप्शन इसके ऑप्शन दे रखे हैं हमें। ऑप्शन ए अप्रैल 14, ऑप्शन बी अप्रैल 10 यानी 10 अप्रैल, ऑप्शन सी 12 अप्रैल, ऑप्शन डी 7 यानी कि 7 अप्रैल। तो इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन डी है 7 अप्रैल। इसका कुछ इसके बारे में लिखा भी है वो बता देती हूँ मैं एक बार। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज़ गवर्नर शक्तिकांता दास इज शेड्यूल्ड टू अनाउंस द BI मंथली मॉनिटरी पॉलिसी एट 10 AM ऑन अप्रैल 7, 2021। ठीक है ना, 10 बजे 7 अप्रैल को ये अनाउंस की गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक टू पार्टनर विद फ़ोन पे टू इशू फास्टैग। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं इसके। ऑप्शन ए देना बैंक, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी ICICI बैंक, ऑप्शन डी यस बैंक। तो इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन सी ICICI बैंक, जो फर्स्ट बैंक था पार्टनर टू द फ़ोन पे टू इशू फास्टैग के लिए। ठीक है ना, फास्टैग इशू करने के लिए फ़ोन पे का पार्टनर था ICICI बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम अपना। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द फर्स्ट ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन इन द स्टेट। तो उसका हमें ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी गोवा। तो दोस्तों इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश है। तो ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्ज़ाम आपका आने वाला है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करवा रही हूँ ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए और ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि अगर इनमें से कुछ क्वेश्चन आ भी जाए तो आप कर पाओ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 8, ऋषभ पंत हैज़ बिकम द
फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू स्कोर 1000 रन्स इन हाउ मैनी इनिंग्स। तो ये बताना है कितनी इनिंग्स है उन्हें 1000 रन कंप्लीट स्कोर किया था उसने। तो इसका ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए 36 इनिंग्स, ऑप्शन बी 45 इनिंग्स, ऑप्शन सी 42 इनिंग्स, ऑप्शन डी 27 इनिंग्स। तो दोस्तों ये इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी 27 इनिंग्स। और इसके बारे में लिखा हुआ है द इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ राजेंद्र पंत हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू स्कोर 1000 रन्स इन 27 इनिंग्स। ठीक है ना, 27 इनिंग्स में इन्हें 1000 रन स्कोर किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम अपना। विप्रो ग्रुप इज सेट टू एक्ट एज अ नॉलेज पार्टनर ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं हमारे ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गोवा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नासा हैज़ रिलीज्ड एन इमेज ऑफ विच गैलेक्सी क्लस्टर। तो कौन सी गैलेक्सी क्लस्टर का उसने इमेज रिलीज़ किया था ये बताना है। ऑप्शन ए अबेल 370, ऑप्शन बी सीरियस, ऑप्शन डी एबकस, ऑप्शन डी नीलसन। तो इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए अबेल 370। ठीक है ना, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज़ बीन नेम्ड बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर फॉर 2019-20। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें ऑप्शन है ऑप्शन ए दीपक कुमार, ऑप्शन बी अतुल कुमार गोयल, ऑप्शन सी राय जी, ऑप्शन डी श्याम श्रीनिवासन। तो दोस्तों जो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी है श्याम श्रीनिवासन है इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम अपना। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट एयर केयर टू कम्बैट राइजिंग एयर पोल्यूशन। कौन सी स्टेट ने प्रोजेक्ट करा था प्रोजेक्ट एयर केयर। ठीक है ना, तो ये बताना है। इसका ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी दिल्ली एंड ऑप्शन डी पंजाब। तो दोस्तों इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन ए हरियाणा है। ठीक है ना, इसके बारे में कुछ दे भी रखा है, मैंने लिख रखा है, तो आप ये खुद पढ़ लीजिएगा, ये पॉज करके या खुद पढ़ लीजिएगा इसका। ठीक है ना, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए जल्दी फटाफट से हम अपने रीजनिंग के क्वेश्चंस पे चल जाते हैं। रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द सीरीज़। ये सीरीज़ दे रखी है 7, 10, 8, 11, 9, 12 की। तो व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा ये बताना है इसका नेक्स्ट नंबर। तो ऑप्शन ए दे रखा है 7, ऑप्शन बी दे रखा है 10, ऑप्शन सी दे रखा है 12 एंड ऑप्शन डी दे रखा है 13। तो जो ऑप्शन डी है हमारा ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ठीक है, 10 जो कि 10 है, इसकी नेक्स्ट जो नंबर होगा नेक्स्ट सीरीज होगी 10 की बनेगी। तो इसके बारे में कुछ दे रखा है हमने। दिस इज़ अ सिंपल अल्टरनेटिव एडिशनल एंड द सब्सट्रैक्शन सीरीज इन द फर्स्ट पैटर्न, 3 इज एडेड इन द सेकंड, 2 इज अ सब्ट्रैक्टेड। ठीक है ना, समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। लुक एट दिस सीरीज F2, D8, C16 एंड B32। तो व्हाट द नंबर शुड फिल द ब्लैंक, इस ब्लैंक में क्या आएगा ये बताना है हमें। तो दोस्तों इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन सी है E4 जो है वो ब्लैंक में आएगा। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में आप खुद देख लीजिएगा, इसके बारे में लिखा भी हुआ है। द लेटर डिक्रीज बाय 1, द नंबर आर मल्टीप्लाइड बाय 2। तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। कौन सा वर्ड है जो दूसरों से बिलोंग नहीं करता है ये बता। तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है हमारा एओर्टा, बी हार्ट, सी लीवर एंड डी स्टमक। तो जो इसका आंसर हमारा एओर्टा बिल्कुल भी इससे मैच नहीं करता है दोस्तों। ये आपको पता है हार्ट, लीवर एंड स्टमक सब ये क्या है हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं बॉडी के।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें के बारे में कुछ दे भी रखा है, लिखा भी हुआ है मैंने, तो आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा अपने आप से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। कौन सी पिक्चर आएगी ये बताना है दोस्तों, पिक्चर क्वेश्चन ही हमारा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना। ये देखिए, ये हमारी पिक्चर है। इसके क्वेश्चन मार्क में कौन सी पिक्चर आएगी ये बताना है, और दे रखा है हमें पिक्चर में। तो ये क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करना। इसका आंसर भी दे रखा है वैसे मैंने, ऑप्शन डी 4, यानी कि क्या आएगा इसमें दे रखा है। मैं जानती हूँ दोस्तों ये वीडियो हमारी बहुत जल्दी बोल रही हूँ मैं, आशा करती हूँ लेकिन आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बिल्कुल पास में आ रहे हैं। 11 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है। इस वजह से आपकी ये वीडियो मैं जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप कुछ और भी प्रिपरेशन कर सको, और जल्दी से अपनी ये वीडियो देखकर आपको थोड़ा सी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए इससे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। तो ये दोस्तों सीरीज़ है, बताना है इसके अंदर क्या आएगा। CMMMEOO और GQG एंड इसके बाद क्या आएगा ये बताना दोस्तों। तो इसके ऑप्शन में दे रखा है GRR, बी ऑप्शन बी दे रखा है GSS, ऑप्शन सी दे रखा है ISS, ऑप्शन डी दे रखा है ITT। तो इसका जो आंसर हमारा ऑप्शन सी है ISS। अब वो देखो कैसे है, मैं बता भी देती हूँ आपको। द फर्स्ट लेटर आर द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर विद अ लेटर स्किप्ड इन द बिटवीन ईच सेगमेंट CEGIK। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको। सी, ये देखिए मैं बता देती हूँ एक बार, CE, ठीक है ना, G, तो इसका नेक्स्ट क्या होगा I, और ये रहा K। ठीक है ना। अब देखिए I के हमारे पास 2 है, इन दोनों में से क्या क्या आएगा। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है आगे, द सेकेंड एंड द थर्ड लेटर आर द रिपीटेड, दे आर ऑल्सो इन ऑर्डर विद द स्किप्ड लेटर MOQSU। ठीक है ना, आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। तो इसका इसीलिए आंसर दोस्तों ऑप्शन सी है हमारा ISS। ठीक है ना, तो ऐसे ही आएगा वहाँ पर, इसीलिए ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं दोस्तों। ये एक पैसेज है, इसमें क्या मोटिवेशन क्या बताया गया इसके बारे में ये बताना है हमें। तो जो इसको पैसेज को एक बार आप खुद रीड कीजिएगा, और इसका जो ऑप्शन दे रखे हमें ये रहे, ऑप्शन A, B, C, D, ये और E। ठीक है ना, जो इसका आंसर हमारा ऑप्शन A है। इस पैसेज को आपको खुद रीड करना पड़ेगा, लेकिन ये देख लीजिए, और इसमें क्या बात की गई है, क्या बताया गया है, ये बताना है हमें। तो जो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन A है, इनकरेज एंड द इंडिविजुअल टू गिव द प्रायोरिटी टू द पर्सनल गोल्स ओवर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम्स इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन द क्लास, ब्लैकबोर्ड एंड द स्कूल। इन तीनों के बीच कौन सा इंडिकेट करेगा सबसे अच्छा डायग्राम, ये बताना है हमें। कौन सा डायग्राम इंडिकेट करेगा सबसे अच्छा, तो ये बताइए। इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन सी होना चाहिए, क्योंकि स्कूल के अंदर होता है, क्लास के अंदर होता है ब्लैक बोर्ड। सही है ना, पहले स्कूल, फिर स्कूल के अंदर क्लास, फिर क्लास के अंदर ब्लैक बोर्ड। तो जो इसका आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है हमारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं एक बार। ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। ये हमारे क्वेश्चन है, इसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये रही। ठीक है, ABCD एंड E आर 5 men sitting in a line facing to the south, while MNOP and Q are 5 ladies sitting in a second line। सही है, पैरेलल टू द फर्स्ट लाइन एंड आर फेसिंग टू नॉर्थ। ठीक है, ये बताना है हमें। और बी में क्या है, हु इज़ द जस्ट नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ D इज अपोजिट टू Q। जो D है वो अपोजिट है Q के। और जो C है, C एंड N आर द डायगनली अपोजिट टू ईच अदर, एंड E इज अपोजिट टू O, हु इज़ द जस्ट नेक्स्ट राइट ऑफ M। ठीक है ना। और P हु इज़ द जस्ट टू द लेफ्ट। और इसको दोस्तों ये पढ़कर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, जिससे आपको इस क्वेश्चन के सॉल्व होंगे।
तो ये बता रही हूँ P हु इज़ द जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ Q इज़ अपोजिट टू D के, ठीक है ना। M इज़ द वन एंड ऑफ द लाइन, जो M है हमारा लाइन के एंड में है, तो ये बताना है इसका। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ O, O के थर्ड, O के राइट में कौन है ये बताना है दोस्तों। तो देखिए इसका जो है डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा, ये देखिए, ठीक है। C के सामने M है और E के सामने O है, ठीक है ना, और D के सामने P है और B के सामने Q है, A के सामने N है। तो इसमें जो बताना है हमें, क्या बताना है, हु इज़ द सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ O के, O के थर्ड में जो राइट तरफ है ना, कौन है वो ये बताना है। तो वो हमारा बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन B बिल्कुल ठीक है, N है हमारा, ये देखिए ये रहा N, ठीक है, थर्ड में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं इसी का ही। इफ़ B शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ E, अब हम क्या है, जगह चेंज कर दी है E के, और E शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ Q, ये देखिए, ठीक है ना, एंड Q शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ B, देन हु विल बी द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन अपोजिट टू O के, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें, ये दे रखे हैं ऑप्शन A Q, ऑप्शन B P, C, ऑप्शन C E एंड ऑप्शन D A। तो इसका जो डायग्राम है देखिए दोस्तों, पहले बन रहा था ऐसे, अब जो नया डायग्राम कैसे बनेगा, C के क्या है अपोजिट में M, ठीक है, और B के अपोजिट क्या हो जाएगा O, और D के अपोजिट में P, और Q के अपोजिट में E, और A के अपोजिट में N। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो देन हु विल बी द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन अपोजिट टू O के, O के जो लेफ्ट में है उसका सेकंड पर्सन कौन सा है ये बताना है हमें, सही है ना। O के सेकंड उसमें कौन सा पर्सन है, सही, लेफ्ट ऑफ द पर्सन अपोजिट ऑफ O के। इसका आंसर हमारा ये देखिए, इसका दे रखा है हमारा आंसर, B इज़ अपोजिट टू O एंड सेकंड पर्सन लेफ्ट टू B इज़ Q। जो B के सेकंड पर्सन कौन है, Q है, B का लेफ्ट का सेकंड पर्सन कौन है, Q है। इसमें क्या बोल रखा है इसके अंदर हमें क्वेश्चन, सॉरी पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं था ना ढंग से, समझ में नहीं आया क्या है। इफ़ B शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ E के, ठीक है ना, E शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ Q के, एंड Q शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ B के, सॉरी जो Q है ना वो शिफ्ट हो गया है B के प्लेस में, ठीक है। तो देन हु विल बी द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन ऑफ अपोजिट टू O के, अपोजिट टू O के, B के लेफ्ट में कौन सा होगा, A होगा, अपोजिट टू B के, सॉरी O के क्या है, B है, B का लेफ्ट क्या होगा, A ही तो होगा, ठीक है ना। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए है, बिल्कुल ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, ठीक है, देन टर्न राइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर एंड देन अगेन टर्न राइट एंड साइकिलिंग करता है कितने 10 किलोमीटर। आफ्टर दिस he turned left and cycled 10 kilometer. How many kilometers will he have to cycle to reach his home straight? अच्छा दोस्तों, इसका जो पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें और फिर इसका आंसर देखना पड़ेगा। अब ये देखिए, क्या बोल रहा था इसके अंदर, रवि है जो लेफ्ट होम एट साइकिल 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलता है, ये रहा दोस्तों, ठीक है, 10 किलोमीटर चला, ये रहा 10 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद क्या है, वो 5 किलोमीटर चला अपने, क्या बोल रहा है वो
5 किलोमीटर, देन टर्न राइट, वो क्या करता है, राइट हो जाता है, अपने से राइट हो जाता है, कैसे, 5 किलोमीटर चल गया, ठीक है ना। फिर देन अगेन टर्न राइट, फिर क्या करता है, फिर वो 10 किलोमीटर और चलता है राइट, 5 किलोमीटर बाद क्या करता है, फिर वो राइट मुड़ जाता है 10 किलोमीटर। आफ्टर दिस ही टर्न लेफ्ट, फिर क्या करता है, लेफ्ट को मुड़ता है वो, अब क्या करता है, वो लेफ्ट मुड़ता है। एंड साइकिल 10 किलोमीटर, एंड क्या करता है, 10 किलोमीटर चलता है। ये देखिए, पहले 10 किलोमीटर चला, फिर राइट मुड़ गया, ठीक है ना। फिर वो अपना राइट हो गया 5 किलोमीटर चलकर। उसके बाद कह रहा है वो, हाउ मैनी किलोमीटर विल हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्टेट, वो अब सीधे चलने के लिए उसे कितने किलोमीटर अपनी साइकिल चलानी पड़ेगी। अब ये देखिए 10 किलोमीटर तो ये रह गया, बिल्कुल सिंपल है, 10 किलोमीटर ये और 5 किलोमीटर ये, तो ए से ई तक कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्लस 5, 15, ठीक है ना। 15 किलोमीटर उसके साइकिल दौड़ानी पड़ेगी, तब जाके वो अपने घर पहुंच पाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं एक बार हम। विच वन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, अब ये बताना है कौन सा जो आंसर है हमारा रिप्लेस करेगा क्वेश्चन मार्क को, ऑप्शन कौन सा है जो रिप्लेस करेगा क्वेश्चन मार्क को। तो देखिए ऑप्शन ए दे रखा 18, ऑप्शन बी दे रखा 12, ऑप्शन सी दे रखा 9, ऑप्शन डी दे रखा 6। तो दोस्तों इसका जो आंसर हमारा ऑप्शन सी है 9। वो कैसे, आप देखिए, ये देखिए 6 के टेबल में 12 भी आ रहा है, 18 भी आ रहा है, 30 भी आ रहा है, 8 के टेबल में 16 भी आ रहा है, 8 3 24 भी आ रहा है, और 8 5 जा 40 भी आ रहा है। अब देखिए तीनों कौन से किसके टेबल में आते हैं, ये तीनों तो 9 के टेबल में तो आते हैं, 9 5 जा 45, 9 3 जा 27 एंड 9 2 जा 18। तो दैट्स राइट, ऑप्शन सी जो हमारा बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे 10 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और कुछ क्वेश्चन में जी जनरल अवेयरनेस के भी लेके आई थी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और समझ में आई होगी और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो अपने एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा जो भी ओपन मैट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, और प्रैक्टिस अपनी जारी रखिएगा। 11 तारीख को आपका पेपर है और इसके लिए मैं शुभकामनाएँ देती हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आपको पता लग सके और आपके काम आ सके। धन्यवाद।